हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक है वर्क इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखो बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस मीन्स द प्रोसेस in which system does not exchange heat and matter with surrounding in any stage of process and operates in isolated system। समझ गए बच्चों कि ऐसे प्रोसेस जिसमें प्रोसेस की किसी भी स्टेज में जो सिस्टम है वो अपने सराउंडिंग के साथ किसी भी प्रकार का हीट और मैटर का एक्सचेंज नहीं करता, तो ऐसे प्रोसेस कहलाते हैं क्या बच्चों? एडियाबैटिक प्रोसेस। ये जो प्रोसेस हैं ये आइसोलेटेड सिस्टम में ऑपरेट होते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई हीट एक्सचेंज ना हो सके, मैटर एक्सचेंज ना हो सके। तो यही मैंने डेफिनेशन दी है कि द प्रोसेस इन विच सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट एंड मैटर विद, ठीक है, सराउंडिंग इन एनी स्टेज ऑफ प्रोसेस एंड ऑपरेट्स इन आइसोलेटेड सिस्टम। सपोज ये है एक आइसोलेटेड सिस्टम जो कि बिल्कुल थर्मल इंसुलेटर है, इसके अंदर ये गैस है जिसे हम सिस्टम मान लें। तो ये पिस्टन लगा है, अब इस पिस्टन में किसी भी प्रकार का रिवर्सिबल एक्सपांशन हो रहा हो या कॉन्ट्रैक्शन, तो इसमें क्या वर्क होगा वो भी कैलकुलेट करेंगे हम। अब यहाँ इस प्रोसेस में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, तो क्यू क्या है बच्चों? जीरो। इस सिस्टम में ना तो हीट आई है ना बाहर गई है, तो टोटल एनर्जी पूरे सिस्टम की तो कांस्टेंट रहेगी ना, तो डेल्टा एच भी क्या होगा? जीरो। इसलिए इनको बोला गया है आइसो एंथैल्पिक, ओके, प्रोसेस। ये एक आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है। अब हम यहाँ आ जाए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। अब यहाँ पर Q क्या है बच्चों? जीरो। ओके, कि Q आपने क्या लिया? जीरो। तो डेल्टा E इक्वल टू W मींस द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज इक्वल्स टू द इंटरनल एनर्जी चेंज। ये वर्क कैसा है? नेगेटिव है तो डेल्टा E नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो डेल्टा E पॉजिटिव आएगा। मींस W जो है नेगेटिव मींस एक्सपांशन है, एक्सपांशन वर्क। ओके, तो डेल्टा E भी बच्चों क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। ठीक इसी तरह से W यदि पॉजिटिव है तो डेल्टा E भी पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव कब जब आएगा बच्चों? जब क्या हो? कंप्रेशन। ओके, तो डेल्टा E भी पॉजिटिव होगा। अब हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में वर्क का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो यहां तक आपने लिख लिया, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम आ जाते हैं कि इस प्रोसेस में जो वर्क का कैलकुलेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो एक रिलेशन आप जानते हैं कि डेल्टा E अपॉन डेल्टा T इक्वल टू होता है CV, मीन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो डेल्टा E इक्वल टू क्या होगा बच्चों? CV डेल्टा T। और आगे बढ़ जाए कि डेल्टा T CV T2 माइनस T1 फॉर 1 मोल। ओके, 1 मोल है। और आगे बढ़ जाए डेल्टा E इक्वल टू CV N T2 माइनस T1 फॉर N मोल ऑफ गैस। अब चूंकि डेल्टा E हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं NCV T2 माइनस T1। ओके, ये है एक रिलेशन होता है कि CV इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। सो W इक्वल टू N R गामा माइनस 1 T2 माइनस क्या? T1। इससे भी जब हमें स्पेसिफिक हीट CV ना दी गई हो क्वेश्चन में, हमें लेकिन गैस का नेचर बताया गया हो कि मोनो एटॉमिक है या डाई एटॉमिक, ध्यान रखें सी, ये होता है गामा CV अपॉन CV। मोनो एटॉमिक में क्या करोगे बच्चों इसमें कि गामा इक्वल टू 1.66, डाई एटॉमिक है तो 1.44, ठीक है, और ट्राई एटॉमिक है तो गामा 1.33 यूज करेंगे। आर गैस कांस्टेंट है, यहां पर आप समझते हैं। और T2 क्या है बच्चों? फाइनल टेम्परेचर। T1 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर। ओके, N तो हो गए मोल्स ऑफ गैस, और बाकी मैंने आपको ये बता दिया। R गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट जूल में लेंगे 8.314, ठीक है, या हम इसी को लिख सकते हैं 25/3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स।
ओके, तो यहां तक बन जाएगा। एक फॉर्मूला और बताता हूं जिसमें आपको टेम्परेचर न देकर और क्या दे रखा हो बच्चों, उसमें प्रेशर वॉल्यूम दे रखा हो। तो देखो एक रिलेशन होता है PV = nRT। हम इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि P1 V1 = nRT1, P2 V2 = nRT2। ओके, तो देखो बच्चों यहां पर अगर आप T2 T1 की जगह पर इनके रिलेशंस यूज कर दें कि W = आपने देखा 1/γ-1, तो nRT2 - nRT1। ओके, तो W = 1/γ-1, यह हो जाएगा P2 V2 - P1 V1। इससे हम P1 और V1 अगर क्वेश्चन में दे रखे हैं तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, W = nCp T2 - T1 का भी यूज कर सकते हैं अगर हमें कांस्टेंट प्रेशर में और फिर एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ हो तो इससे भी हम वर्क का कैलकुलेशन करते हैं। यहां तक आपने नोट कर लिया है, समझ गए होगे आप कि वर्क की कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। अब हम यहां से ध्यान दो, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको एक टेम्परेचर दे रखा होगा, एक टेम्परेचर नहीं दे रखा होगा, लेकिन वहां पर आपको वॉल्यूम या प्रेशर का चेंज दे रखा होगा। तो उनसे T1 T2 इनमें से किसी का भी कैलकुलेशन कैसे करें। हम एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम इनके रिलेशंस देखते हैं। तो पहले आप यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम इनके क्या रिलेशंस हैं। तो पहला रिलेशन है कि PV का पावर गामा = K। तो P1 V1 पावर गामा, P2 V2 पावर, ठीक है, गामा। तो हम इसको P1/P2 V2/V ऐसा रिलेशन ले सकते हैं। ये कब यूज होगा बच्चों, जब दो प्रेशर और एक वॉल्यूम दे रखा हो, दूसरा वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो और फिर एडियाबैटिक वर्क से रिलेटेड कैलकुलेशन करनी हो, जैसे कि P1 V1 P2 V2 वाला जो रिलेशन आपको बताया वहां पे जरूरत पड़ सकती है। दूसरा है टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है एडियाबैटिक में। तो ये होता है रिलेशन, हम इसी को ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो T1/T2 V2/V1 का पावर γ-1, गामा तो आप जानते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो है। ऐसे ही ये है प्रेशर से रिलेशन, इज प्रेशर दे रखे हो तो हम एक टेम्परेचर कैलकुलेट करके और फिर वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वॉल्यूम दे रखे हो और एक टेम्परेचर, तो दूसरा टेम्परेचर कैलकुलेट करके फिर वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में या इनके बेस पर। अभी हम एक क्वेश्चंस देखेंगे इनसे तीनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जिसमें आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से रिलेटेड है। तो आप इनको नोट करें। अब देखो बच्चों एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। जैसे 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड एडियाबैटिकली रिवर्सिबली एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, द वर्क डन इन दिस प्रोसेस 3 जूल किलो जूल एंड C कितना है तो W क्या होगा। ओके, तो यहाँ देखो बच्चों आपको यूज करना है W = nCv T2 - T1, ठीक है। तो व्हाट द फाइनल एक्सपांड, नो सॉरी यहाँ पर कैलकुलेट करना है T2 फाइनल टेम्परेचर। ओके, W आपको दे रखा है -3 किलो जूल। ऐसा क्यों किया बच्चों मैंने, क्योंकि ये एक्सपांसन हो रहा है, मींस 3000 जूल। ओके, n कितना हो गया 1, Cv कितना है 20 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, T1 कितना है बच्चों 300 केल्विन। बस हम यहाँ यूज करेंगे -3000 = 1 × 20 T2 - 300। ओके, तो आप T2 कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 150 केल्विन। तो देख रहे हैं बच्चों कि फाइनल टेम्परेचर लेस देन इनिशियल टेम्परेचर, बिकॉज एक्सपांसन हो रहा है तो एक्सपांसन में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि सिस्टम की एनर्जी से ही तो वर्क हो रहा है। तो फाइनल टेम्परेचर लेस देन क्या आ जाएगा इनिशियल टेम्परेचर, और ऐसे में वर्क जो है क्या होगा नेगेटिव होगा। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर कि डेल्टा E नेगेटिव या इस तरह से होगा कि W नेगेटिव, तो डेल्टा E ऑल्सो नेगेटिव
तो डेल्टा टी ऑल्सो निगेटिव। ये कहाँ पर कंडीशन आ रही बच्चों? एक्सपांशन वर्क में, किसमें? एडियाबैटिकल प्रोसेस में। तो यहां तक बच्चे समझ गए आप। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं अब। देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि इन एडियाबैटिकली, ठीक है, रिवर्सिबल कंप्रेशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड द टेम्परेचर राइजेस 600 केल्विन इफ 2 मोल ऑफ गैस यूज्ड इन दिस प्रोसेस कैलकुलेट वर्क। सीवी आपको दे रखा है। यहां पर और बता दूं तो आप फिर यहां पर यूज करेंगे W N CV T2 T1। ओके, तो W हमें कैलकुलेट करना है। N की वैल्यू देखो बच्चों, यहाँ कितना है 2 मोल, CV कितना है 30, ओके, T2 कितना हो गया 600, T1 कितना हो गया 300। तो W = 2 इंटू 30 इंटू आपके पास ये कितना हो गया 300। तो इस तरह से W = 600 इंटू 30 जूल। ये किसमें आंसर आ गया बच्चों? जूल में। यहां तक बात समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब आप, यहां पर आप देख रहे हैं कि W पॉजिटिव आया है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि डेल्टा E पॉजिटिव, W पॉजिटिव, डेल्टा T पॉजिटिव फॉर कंप्रेशन। ओके, एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा तो ये सब पॉजिटिव होंगे, और अगर एक्सपांशन हो रहा है तो यही निगेटिव हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? एक्सपांशन वर्क जो होता है वो इंटरनल एनर्जी से होगा, इसलिए इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और जब कंप्रेशन होगा तो सिस्टम पे वर्क होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है 3 मोल ऑफ, ठीक है, ट्राई एटॉमिक गैस एट 300 केल्विन अलाउड टू एक्सपांड अंडर आइसोबैरिक एडियाबैटिकली एक्सपांशन फ्रॉम 5 लीटर टू 40 लीटर कैलकुलेट W। तो यहां पर देखिए बच्चों, अभी आपने एक रिलेशन देखा है। कौन सा रिलेशन था कि आपने देखा था T V, ठीक है, गामा -1 इक्वल टू K, मींस आपने देखा T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1। तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। ओके, ये है गामा -1। T1 आपको दे रखा है, कितना है बच्चों? 300 अपॉन T2। यहां आ जाए, हमारे पास V2 कह रहा है 40 लीटर, तो ये हो गया 40 लीटर, मींस यहां पर ये जो है ये V2 है और ये क्या है V1, और ये हो गया 5। ओके, और यहां पर आप देखें ट्राई एटॉमिक गैस, तो मींस यहां पर ट्राई एटॉमिक गैस के लिए अभी मैंने आपको बताया है कि गामा इक्वल टू 1.33, तो 1.33 माइनस 1। ओके, और आगे आ जाए, ये हो गया हमारे पास T2। अब हमें यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन में एक रिलेशन क्यों लिया बच्चों? क्योंकि यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, वॉल्यूम चेंज दे रखा है, ट्राई एटॉमिक गैस बता रखा है, कैलकुलेट करना है W, तो हमें T2 तो लेना होगा ना। T1 जब दे रखा है इसलिए हमने T2 कैलकुलेट किया। तो यहाँ हो गया 8, ओके, 8 की पावर, अब यहाँ हो गया कितना बच्चों 0.33। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि T2 इक्वल टू 2 की पावर 3, और ये कितना लिख सकते हैं ये, तो ये हमारे पास हो गया T2 इक्वल टू 2, तो 2 इक्वल टू आ गया 150 केल्विन। ओके, अब यहाँ पर आपको CV नहीं दे रखा, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ से मैंने T2 कैलकुलेट कर लिया, T1 हमें पता है। अब हम रिलेशन लेंगे W इक्वल टू NR गामा -1 T2 T1। N कितना मोल है यहाँ देखें आप 3 मोल, R ले लें आप, ठीक है, कैलोरी में लेना चाहें कैलोरी, ये ऑब्जेक्ट देख के आपको देखना है कि क्वेश्चन किस में है, ऑप्शन किस में है, जूल में है, कैलोरी में, और ये 1.33 माइनस 1, और यहाँ T2 देखें आपके पास कितना है 150, और ये कितना है बच्चों, ठीक है 300। ओके, और आगे बढ़ा सकते हैं हम इसको, यहां तक आप समझ गए होंगे। आगे का कैलकुलेशन देखो 6 अपॉन ये हो गया 0.33, इसको हम कितना लिख सकते हैं बच्चों 0.33 को 1/3 लिख सकते हैं। और यहां आ जाते हैं हम, यहां हमारे पास है 150, तो ये हो गया 6 × 3 × 150 निगेटिव आ जाएगा, और ये आंसर किस में आ गया बच्चों कैलोरी में, क्योंकि मैंने R की वैल्यू कैलोरी में, तो देख रहे हैं आप अपने आप निगेटिव आ गया, क्यों? क्योंकि एक्सपांशन वर्क है। यहां तक बात समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन में। 4th नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में आपको
दो वॉल्यूम दो प्रेशर दे रखे हैं, यहाँ मैंने डायरेक्ट दो प्रेशर दो वॉल्यूम दे दिए। कई बार दो प्रेशर एक वॉल्यूम दे रखा होता है तो प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन लेंगे। एडियाबैटिक कंडीशन में दो वॉल्यूम एक प्रेशर होगा तो भी उस रिलेशन से, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट इजी करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ उसमें लॉग और एंटी लॉग की जरूरत पड़ जाती, तो आप यहाँ देखें P1 कितना है बच्चों 3.4, P2 कितना है बच्चों 1.107, V1 कितना है बच्चों, यहाँ देखो आप प्रेशर ये हो गया, V2 कितना है 30 लीटर। ओके, और यहाँ पर आप देखें कि नियॉन तो ये हो जाएगा 1.66, मोल्स कितने हैं तो आप लिखेंगे 20/20 मींस 1 मोल। अब आप रिलेशन में आ जाएं तो मोल की वैसे भी जरूरत नहीं है आपको, तो W इक्वल टू ये आपके पास रिलेशन था P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन ये हो गया, तो P2 V2, तो P2 आप देखो आपके पास कितना है 1.107 इंटू V2। ओके, तो V2 है आपके पास 30 माइनस P1 3.4 इंटू ये कितना हो गया 15 अपॉन 1.66 माइनस 1। अब आप इसे कैलकुलेट कर लें, ये वर्क से अब पता चलेगा कि W नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया कैलकुलेशन से इस तरह से। तो ये 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, ये है। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं इसे मिटा देता हूं, एक और बता दूं आपको कि एक होता है एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, और उसमें वर्क के बारे में पूछा गया हो या ठीक है तो आप किस तरह से ले सकते हैं रिलेशंस। तो यहां पर ध्यान रखें कि एक आता है, मैं और बता दूं कि फ्री एक्सपांशन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी ये क्वेश्चन था नीट में आपने देखा होगा, तो ये क्वेश्चन में अगर फ्री एक्सपांशन, तो देखो बच्चों फ्री एक्सपांशन का मतलब है कि जो P एक्सटर्नल प्रेशर है वो 0, तो W क्या होता है 0। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में आप जानते हैं कि QE क्या होगा 0 होगा। अब हम यहाँ पर रिलेशन है डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W, W 0 Q 0, तो डेल्टा E ऑल्सो 0। अब डेल्टा E अपॉन डेल्टा T इक्वल टू CV, तो डेल्टा E जब हमारे पास 0 है और डेल्टा T तो CV, तो हमारे पास डेल्टा T भी क्या आएगा बच्चों 0 होगा। तो यहां तक बात समझ गए होंगे। तो यहां ये रिलेशन आता है कि जब फ्री एक्सपांशन एडियाबैटिक प्रोसेस में हो। अब हम आपके पास अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में जो है और भी अदर कंडीशंस हो कि इंटरमीडिएट प्रेशर हो या किस तरह से, तो फिर उनकी कैलकुलेशन के लिए P एक्सटर्नल इक्वल टू सॉरी, यदि मान लो आपको एडियाबैटिक इरिवर्सिबल की बात की गई हो, ओके, और वर्क की कैलकुलेशन करनी हो तो W इक्वल टू आप वही लगाएंगे P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, अगर उसमें वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है उसको कैलकुलेट करके और कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहां तक समझ गए होंगे। अब मैं सबका शॉर्ट में बता दूं आपको 4 प्रोसेस में किस तरह से क्या क्या रिलेशंस बनते हैं। अब देखो बच्चों, जो आपको मैंने 4 प्रोसेस बताया, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक, इनको शॉर्ट में कैसे याद रखें। ये है प्रोसेस। पहला है आइसोथर्मल, हम जानते हैं कि इसमें क्या कांस्टेंट होता है, T कांस्टेंट होगा, मींस डेल्टा T 0, डेल्टा T या डेल्टा T या डेल्टा T दोनों 0, डेल्टा H भी 0 होता है, डेल्टा E भी 0 होगा। ओके, ये अपन ने देखा है। प्रेशर और वॉल्यूम का ये ग्राफ बनेगा। Q इक्वल टू होता है माइनस W के, जो भी हीट एब्जॉर्ब होगी वो सीधा वर्क में चेंज होगी। ओके, W का ये रिलेशन है nRT V2 अपॉन V1, या हम nRT की जगह P1 V1 भी ले सकते हैं, मतलब PV जो होता है ना, तो V1 ले लें P1 जो भी है। या एक और रिलेशन देखा था माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ये आइसोथर्मल कंडीशन में था। सॉरी, यहाँ पर आप एक आइसोथर्मल कंडीशन में एक रिलेशन यहाँ भी बन जाएगा। W इक्वल टू आपने देखा था nR, ठीक है, और ये था RT डेल्टा NG, ये गैसेस के लिए एक रिलेशन निकाला था आइसोथर्मल कंडीशन में, कांस्टेंट प्रेशर में, वो यहाँ भी आएगा। और P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये कौन सा लॉ लगता है इसमें, वाइस लॉ। ओके, फिर आ जाते हैं आइसोकोरिक। यहाँ पर आपने देखा था कि जो वॉल्यूम है वो सीधा है 0 होगा, डेल्टा मतलब
कि जो ये जो है V कांस्टेंट होगा तो डेल्टा V या डेल V जीरो तो W भी जीरो होता है। ये ग्राफ आता है केवल प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। क्यों का ये रिलेशन देखा था आपने, NCVT2 माइनस T1। आइसोकोरिक में जो भी हीट एब्जॉर्ब होगी वो इस तरह से उसकी इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है। मींस यहाँ पर Q इक्वल टू डेल्टा E के इक्वल होगा, W जीरो होगा, वर्क नहीं होगा। और यहाँ पर ये कौन सा रिलेशन लगता है बच्चों, गैल्यू शार्प। ओके, फिर हम आ जाते हैं आइसोबैरिक। तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, मींस ये कांस्टेंट होंगे दोनों। ओके, P और V का ग्राफ लें तो केवल V इंक्रीज हो रहा है, P चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर Q इक्वल टू NCPT2 माइनस T1, ये रिलेशन लगेगा। Q जो एब्जॉर्ब हो रही है, वर्क कैलकुलेट करना है तो माइनस इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, या W इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास NCPT2 माइनस T1। टेम्परेचर चेंज हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर में, तो इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं गैस का वर्क। ये तो कैलकुलेशन में यूज होता ही है। इसके अलावा इस रिलेशन से भी हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं आइसोबैरिक कंडीशन में। और ये लगेगा इसमें कौन सा लॉ लग गया बच्चों, चार्ल्स लॉ। अब हम आ जाते हैं एडियाबैटिक। तो Q जीरो डेल्टा H जीरो प्रेशर, ये इसी तरह का ग्राफ है, बस इसका थोड़ा नीचे ज्यादा झुका होगा क्योंकि प्रेशर से भी, वॉल्यूम बढ़ने से भी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर से भी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से Q जीरो था, W डेल्टा E के बराबर था, या हम ये कहें कि माइनस नहीं लगाए, हम यहाँ पर ग्राफ की जरूरत नहीं है, यहाँ पर W इक्वल टू डेल्टा E के बराबर है। और हमने ये वर्क के अभी रिलेशंस बताए हैं, और मैंने आपको टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की ये रिलेशंस बताए हैं। तो कुल मिला के ये शॉर्ट में है 4 जो आपने प्रोसेस देखे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट में भी काम के। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम मिलेंगे, कहीं कोई छोटा मोटा मिस्टेक तो नहीं है, अच्छे से देख लें, कहीं कोई इस तरह से जो सिंपल रिलेशंस है मैंने आपको ये 4 प्रोसेस के बता दिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।